नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को समझिए। ये सभी क्वेश्चन ट्रिक के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका √1 - 99/2500 बराबर 49/√x है। तो हमें x का जो है वो मान ज्ञात करना कि x का मान क्या है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। आपका 2500 - 99/2500, ठीक है, बराबर 49/√x। ठीक, अब अगर हम इस अंडर को यहाँ से हटा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर अगर हम इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे यानी अब हम इसे माइनस करें तो 10 में 1 गया, यहाँ पर 9 0 आ गया, यहाँ पर 24 रह गया। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका और ये आपका कितना हो गया, आपका 2500 हो गया बराबर। अब 49 का हम शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे तो कितना होगा, स्क्वायर आपका 9 का हो गया 81, 8 बचा। ठीक है ना, 8 बचा, 4 ने 36 दूनी 72, 72 8 80 हो गया और 4 चौक 16 8 24 हो गया और नीचे कितना आ जाएगा आपका, ये x हो जाएगा क्योंकि हमने इसका स्क्वायर किया ना, यानी इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, x बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये x बन गया आपका। अब देखिए इससे हम इसे काट देंगे तो कितना जाएगा, x बराबर 2500 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 2500 है, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि यदि x धनात्मक है और x/√243 बराबर √2127/x है तो x का मान क्या है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए इसे हम ऐसे कर सकते हैं, x/243 को हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 9 × 9 × 3, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 2127 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 729 नियत 2127 होता है, यानी 9 × 9 × 9 × 3/x हो गया। ठीक, अब देखिए ये आपका इंटू होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, x/3 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, 3 × 9 हो गया, यानी 9√3 हो गया। अब यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ से भी 3 बाहर आएगा, यहाँ से भी 3 बाहर आएगा, तो कितना, 3 × 9 = 27√3/x हो गया। अब ये x इधर जाएगा तो x² बराबर ये कितना आ जाएगा आपका, 27 × 9 × √3 हो जाएगा। अब अगर हम x बराबर करें तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा और कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये भी 9 × 27, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका x का मान दोस्तों ये आपका 27 आ जाएगा। दोस्तों यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 27 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है दोस्तों ये आपके अंडर रूट में 214 प्लस √107 प्लस √196 का मान हमें निकालना, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए दोस्तों ये आपका कितना हो गया, आपका 214 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 107। अब ये कितने का स्क्वायर है, ये आपका 14 का स्क्वायर है, यानी इसमें कितना जाएगा आपका 107 प्लस 14 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका 214 प्लस, अब 107 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका 121 हो गया, यानी ये आपका 121 हो गया। जब हम 121 को दोस्तों बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 214 प्लस 11, और ये कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। 225 किसका होता है दोस्तों, 15 का होता है। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों
तो बी ऑप्शन में 15 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे दोस्तों ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है। अब देखिए दोस्तों हमें इसका निकालना, इसे कैसे कर सकते, इस सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यानी अंडर रूट आपका हो गया 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम 3 की पावर जो दोस्तों 34 है इसे कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना 1 प्लस 3 हो गया। ठीक, अब देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो गया आपका 4 इंटू, और 3 की पावर 34 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 17 इंटू 3 की पावर 17। तो अब ये कितना हो जाएगा, 4 से बाहर आएगा तो 2 इंटू 3 की पावर 17। यही हमारा दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 2 इंटू 3 की पावर 17, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहे हैं जैसे अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 माइनस 3 अंडर रूट 8 और ये आपका 9 प्लस 2 अंडर रूट 18 का मान है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हम देखें तो इसे कैसे लिख सकते हैं, यानी 3 है, 9 बाहर आएगा तो कितना जाएगा 9 माइनस 8 है। अब अंडर रूट 8 को हम कितने कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, अब जैसे अंडर रूट 8 है इसे हम किससे लिख सकते हैं, यानी 4 अंडर रूट 2, यानी 4 कितना हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा जी। तो यहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पे 3 है तो 2 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या 9 प्लस, अब यहाँ पर क्या अंडर रूट 18 है। अब अगर अंडर रूट 18 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 9 अंडर रूट 2। तो अब ये 3 बाहर आएगा तो 3 बाहर आएगा तो 6 अंडर रूट 2 हो गया ना दोस्तों। इस तरह कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल गया a माइनस बी, ठीक है ना, ये हो गया a प्लस बी, और इसे कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसे अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया ना। अब ये कितना हो जाएगा 9 9 81 और ये 36 दूनी 72 हो गया, यानी 81 से 72 जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, 9 का कितना होगा 3 हो गया, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 3 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। पहले इसे जोड़ लेते हैं। अगर हम इसे जोड़ दें कितना होगा 7 और 3 10 और 9, यानी ये 10 और 10 20 30 40 3 43 1 44 हो गया। अब अगर हम देखें इसके आसपास कौन सा वर्ग बनता है दोस्तों, और ऑप्शन में देख सकते हैं 1 का 1 हो गया, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो गया, 7 का 49 हो गया, 5 का 25, यानी अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो कितना हो गया दोस्तों 49 हो गया, और 49 का वर्ग 49 है, और 49 कितना होता है दोस्तों 7 का वर्ग होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम 44 में 5 जोड़ते हैं तो हमें 7 का वर्ग प्राप्त होगा। तो सही आंसर क्या हमारा आंसर जो है वो 5 है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 5 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह इन क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।